प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड एकेडमी में। मैं हूं एस कुमार। आज की इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं वीएसटीसी फर्स्ट ईयर की इंग्लिश ग्रामर का एक जो टॉपिक है आर्टिकल्स, उसको समझेंगे। आर्टिकल्स का अगर मैं साधारण आपको परिचय दूँ तो आर्टिकल्स को आप इस नाम से जानते हैं, ए, एन और द का प्रयोग क्या होता है इसी को समझेंगे। और उसके बाद इनको डिटेल से समझेंगे कि किस प्रकार से ए का प्रयोग होगा, कहाँ एन का प्रयोग होगा और कहाँ द का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। आर्टिकल्स एक तरह के डिटरमाइनर्स होते हैं और डिटरमाइनर्स के अंदर जो आर्टिकल हैं, आर्टिकल्स भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है इनडेफिनेट आर्टिकल। क्या होता है इनडेफिनेट आर्टिकल? तो अनिश्चित आर्टिकल जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ए और एन। और जबकि डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो होता है आपका द। तो दो प्रकार के आर्टिकल हैं, अनिश्चित आर्टिकल्स और निश्चित आर्टिकल्स। तो अनिश्चित आर्टिकल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ दो तरह के अनिश्चित आर्टिकल्स हैं, ए और एन। और इसके अलावा एक निश्चित आर्टिकल होता है जो है द। अनिश्चित क्यों है, अब इसको इसके प्रयोग के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि कहाँ ए का प्रयोग होगा और कहाँ एन का प्रयोग होगा। मोस्टली अपन ये जानते हैं कि एन का प्रयोग, जो ए एन जिसे आप लिखते हो, उसका प्रयोग होता है जहाँ ए ई आई ओ यू यानी कि स्वर वावल ध्वनियाँ होती हैं। परंतु ऐसा नहीं है दोस्तों, आप इसे समझेंगे कि जहाँ ए ई आई ओ यू हो वहाँ तो इसका प्रयोग होता ही है, परंतु कभी कभी इस ए ई आई ओ यू होते हुए भी जो है एन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? तो उसका मूल कारण होता है साउंड्स। तो साउंड्स जो हैं, ध्वनि जो हैं, उसी के आधार पर आर्टिकल्स का प्रयोग होता है। जैसे कि किसी शब्द का उच्चारण कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन साउंड से हो रहा हो। अगर किसी शब्द को बोलने से हिंदी के व्यंजन का प्रयोग हो रहा हो तो वहाँ ए का प्रयोग होगा। तो आपको पता होना चाहिए, जब भी आप किसी वर्ड को बोले, उसको उच्चारित करें, उसको प्रोनाउंस करें, तो उस टाइम पे अगर उसकी ध्वनि हिंदी के व्यंजन की जैसी हो तो वहाँ आप ए का प्रयोग करोगे। और यदि उसकी उच्चारण ध्वनि वावल साउंड दे यानी कि स्वर ध्वनि हो, जो हिंदी का स्वर है वे उसकी जैसे की ध्वनि हो, तो वहाँ आप एन का प्रयोग करोगे। तो ये दो आपको याद रखने हैं कि जहाँ बोलने में हिंदी का व्यंजन आए वहाँ ए का प्रयोग, और जहाँ बोलने में हिंदी का स्वर आ जाए वहाँ एन का प्रयोग होता है। आप ए ई आई ओ यू वाला नियम नहीं लगाओगे। जब आप इस रूल को जो मैंने आपको बताया उसको अप्लाई करते हो तो आपको बड़े ही आसानी से ये चीज़ें समझ में आती हैं। जैसे कि आपके सामने एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं, तो इन्हीं से समझते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल है अ हॉर्स। क्या है यहाँ पर? अ हॉर्स। हॉर्स में ह आ रहा है, ह जो है आपका एक व्यंजन है। इसी प्रकार ई डब्ल्यू ई, यहाँ ई होते हुए भी ए आ रहा है। यहाँ ई जो है वह एक स्वर है, अंग्रेजी का एक स्वर है, परंतु जब इसको हिंदी में बोलते हैं तो इसको बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं? यू। और यू के अंदर ये से यज्ञ जो है वो एक व्यंजन है हिंदी का, और व्यंजन होने के कारण ही यहाँ ए एन यानी एन का प्रयोग न करके ए का प्रयोग अपन कर रहे हैं। इसी प्रकार ईयर में जो है ए का प्रयोग होगा, यूनिट में यू होते हुए भी ए का प्रयोग होगा, क्योंकि उसका जो उच्चारण है वो हिंदी के य से यज्ञ से स्टार्ट हो रहा है, व्यंजन से स्टार्ट हो रहा है। यूनिवर्स में भी ए का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ यू से आपको मतलब नहीं है, यहाँ आपको मतलब है य से यज्ञ यानी कि व्यंजन वाली ध्वनि से जो आपके य से स्टार्ट हो रही हैं। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी में भी जो है ए का प्रयोग होगा। और अब देख लेते हैं एन का प्रयोग कहाँ होता है। जैसे आपने प्रयोग किया एप्पल, तो एप्पल में जो आगे वाला ए आ रहा है वो एक स्वर है। इसके बाद ऑरेंज में जो ओ आ रहा है वह एक स्वर है। और तो यहाँ आपने एन का प्रयोग कर दिया, परंतु एच ओ यू आर, इसको हिंदी में बोलते हैं आर। क्या बोलते हैं? आर या आवर। तो आवर जब इसे आप बोलते हो तो आवर में आ रहा है। क्या आ रहा है? आ। और आ एक स्वर जो है हिंदी का होता है, इसी वजह से स्वर होने के कारण यहाँ एन का प्रयोग किया है। अगर आप ए ई आई ओ यू वाला नियम लगाते तो आप यहाँ ए का प्रयोग करते, परंतु वो गलत हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ अपन प्रयोग करेंगे एच ओ एन ई एस टी, ऑनेस्ट। इसे बोलते हैं ऑनेस्ट। क्या बोलते हैं? ऑनेस्ट बोलते हैं। तो आपको याद रखना है कि जब भी ऑनेस्ट आ जाए तो वहाँ ए का प्रयोग न होकर किसका प्रयोग होगा? एन का प्रयोग होगा। दोस्तों, यहाँ पे भी एक विशेष नियम है कि ये जो ऑनेस्ट शब्द हैं इसके लिए आपको दो चीज़ें याद रखनी हैं। अगर ये अकेला आता है
ऑनेस्ट के बाद कुछ भी लिखा हुआ नहीं है तो वहाँ किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं आता है। न तो वहाँ ए आएगा, न एन आएगा और न ही द आता है। परंतु यदि ऑनेस्ट के बाद कुछ ना कुछ लिखा हुआ हो, ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट मैन, ऐसे कुछ लिखा हुआ हो, तो आप वहाँ ए एन का प्रयोग यानी एन का प्रयोग करोगे। इसके बाद आपको कुछ छोटी डिटेल याद रखनी है कि कुछ शॉर्ट फॉर्म आती हैं, जैसे कि पीएम आ गया, सीएम आ गया, एमएलए आ गया, जैसे सीसीई आपने पढ़ा है। तो ये जो शॉर्ट फॉर्म होती हैं, शॉर्ट फॉर्म के आगे भी कभी ए का प्रयोग होता है, कभी एन का प्रयोग होता है। तो यहाँ भी सेम रूल अप्लाई होता है कि जहाँ बोलने में, अगर शॉर्ट फॉर्म के भी बोलने में स्टार्टिंग के अंदर व्यंजन आ जाए तो वहाँ ए का प्रयोग करेंगे, और अगर स्वर आ जाए तो अपन प्रयोग करेंगे किसका, ए एन का। तो जैसे अपन यहाँ देखते हैं उदाहरणों में, सबसे पहला दे रखा है आपको एमएससी। क्या दे रखा है, एमएससी। तो एमएससी को जब हिंदी में लिखोगे तो यहाँ ए आ रहा है स्टार्टिंग में, और ए जो होता है वो स्वर है, इसी कारण यहाँ किसका प्रयोग कर दिया अपन ने, ए एन का। इसी प्रकार यहाँ देख रखा है आपने आरटीसी। आरटीसी में जो आर हैं वह उस आर के अंदर जो आ है वह एक स्वर है, और स्वर होने के कारण आपने किसका प्रयोग कर दिया, एन का प्रयोग कर दिया। तो इसी प्रकार आप यहाँ उदाहरण देख सकते हो। एक उदाहरण ए वाला भी देख लेते हैं, जैसे यहाँ पे दे रखा है बीडीओ, और बीडीओ जो है या बीडीओ के अंदर ब जो है एक व्यंजन है, और इसी व्यंजन होने के कारण यहाँ ए का प्रयोग आपने किया है। तो ये ए और एन का प्रयोग हो चुका है, परंतु आपको कुछ जगह ये याद रखना होता है कि कहाँ ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाएगा। अगर आपको वाक्य के अंदर नाउन प्लूरल में दे रखी हो, प्लूरल नहीं बहुवचन दे रखी हो, कोई भी संज्ञा शब्द आपको बहुवचन में दे रखा है, तो वहाँ ए और एन का प्रयोग कभी नहीं होगा। जैसे यहाँ है वाक्य की देयर आर काउज। अब काउज जो हैं, अगर एक सिंगल गाय होती तो आप वहाँ देयर इज़ अ काउ बोल देते। क्या बोल देते, देयर इज़ अ काउ। परंतु आपको यहाँ पता होना चाहिए कि काउज दे रखा है। क्या दे रखा है, काउ। क्या दे रखा है, काउज दे रखा है। काउज का मतलब बहुत सारी गायें हैं। जब बहुत सारी गायें हैं तो आप वहाँ किसी भी प्रकार के आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं कर सकते। आर्टिकल्स का प्रयोग एक वस्तु को दर्शाने के लिए होता है। किसी भी संसार की कोई भी वस्तु हो, वहाँ अगर वो एक हैं, अकेली हैं, तो वहाँ उसे दर्शाने के लिए आर्टिकल्स ए और एन का प्रयोग करते हो। जो नीचे वाला है दियर आर काउज, ये गलत हैं, क्योंकि आप जल्दबाजी में काउज न देखकर सिर्फ काउ के अनुसार ए भर के आओगे, जो गलत हैं। और नो आर्टिकल्स आएगा। क्या आएगा वहाँ पे, नो आर्टिकल्स आएगा। और जनरली ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। अगला आपके सामने है कि अगर नाउन यानी कोई संज्ञा हो जो अनटचेबल, अनकाउंटेबल हो, क्या हो, अनकाउंटेबल हो, जिसे गिन नहीं सकते, तो उस संज्ञा के लिए भी ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे दिस इज़ अ मिल्क। तो मिल्क जो है, दूध जो है, वो एक नहीं होता है, या तो होता है 1 किलो, 2 किलो। अगर वहाँ आपको ये दे रखा है दियर इज़ अ लीटर मिल्क, 1 लीटर मिल्क है, तो जब अगर कोई मात्रा दे दे आपको तो वो फिक्स हो जाता है, तो वहाँ ए या एन का प्रयोग कर सकते हो। परंतु कोई मात्रा फिक्स नहीं है, जैसे मिल्क जो है, दूध की अगर मात्रा न दी गई हो, सिर्फ दूध दिया गया है, तो उसे आप गिन नहीं सकते, और जिसे गिन नहीं सकते उसके लिए आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होगा। तो यहाँ सही क्या हो जाएगा, दिस इज़ मिल्क, दिस इज़ नॉट अ मिल्क, ऐसे नहीं आएगा। तो आपको याद रखना है। इसी प्रकार एयर इज़ फ्रेश, हवा जो है क्या है, ताज़ा है। हवा जो है, हवा को आप गिन नहीं सकते, इसलिए ऊपर वाला प्रयोग सही रहेगा। एन एयर यहाँ जो है आप प्रयोग नहीं कर सकते हो। इसके बाद आपको एक और रूल याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और काफ़ी बार ये पूछा जाता है बीएसटीसी फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के अंदर। आर्टिकल्स का प्रयोग जो है नाउन जो है उसको दर्शाने के लिए, एडजेक्टिव विशेषण को दर्शाने के लिए, एडवर्ब जो आपकी एडवर्ब क्रिया विशेषण होता है उसको दर्शाने के लिए प्रयोग में लेते हो। यानी संज्ञा विशेषण और क्रिया विशेषण तीनों के लिए आप आर्टिकल्स का प्रयोग करते हो। जैसे कि दिस इज़ अ क्वेश्चन, तो क्वेश्चन जो शब्द है यहाँ पे, यह एक संज्ञा है, और संज्ञा के लिए आपने ए का प्रयोग यहाँ पर कर दिया है। और इसी प्रकार अगला है दिस इज़ एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन की भी विशेषता बता दी गई है कि वो इम्पोर्टेंट है, तो इम्पोर्टेंट के आगे भी आपने क्या लगा दिया, एन लगा दिया है, तो ये विशेषण के साथ भी प्रयोग हो सकता है। और लास्ट है कि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट,
तो इम्पोर्टेंट की भी विशेषता क्या है कि वेरी हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो क्वेश्चन की विशेषता क्या है, इम्पोर्टेंट होना, और इम्पोर्टेंट की भी विशेषता क्या है, बहुत ही ज़्यादा होना, यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वहाँ ए का प्रयोग या एन का प्रयोग आसानी से आप कर सकते हो। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संज्ञा जो होती है उसके साथ, विशेषण के साथ और क्रिया विशेषण के साथ आप आर्टिकल्स का प्रयोग करते हो। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी ऐसी चीज़ आ जाए जिसे आप गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल हो, तो वहाँ किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। और साथ ही अगर वाक्य के अंदर प्लूरल नाउन दे रखी हो, संज्ञा कैसी हो, बहुवचन के अंदर हो, तो वहाँ भी आप जो है आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं करते हो। अब इसके अपन जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि आपकी जो है क्लियरिटी हो जाए। जैसे यहाँ पहला प्रश्न है कि अशोक चांदना इज़ खालिस्तान MLA। तो MLA में जब आप इसे लिखोगे तो MLA में जो M है आगे वाला, उसका पहला अक्षर A है, और A जो है हिंदी का एक स्वर है, इसी कारण यहाँ किसका प्रयोग कर दिया आपने, यहाँ N का प्रयोग कर दिया है। अगला आपके सामने है VR खालिस्तान या जो है ब्लैंक ऑनेस्ट। अब मैंने आपसे कहा था कि अगर सिर्फ ऑनेस्ट शब्द आए तो किसी प्रकार का आर्टिकल्स नहीं आता है, परंतु ऑनेस्ट के साथ अगर कुछ शब्द एक्स्ट्रा आ जाए, जैसे पर्सन या मैन या वुमेन या फिर कुछ और आ जाए, तो वहाँ आप जो है एन का प्रयोग करोगे। तो अगला प्रश्न जो है मोहित इज़ एन ऑनेस्ट पर्सन, ये सही रहेगा। अगला आपके सामने प्रश्न है कि दे आर एन ऑनरेबल पर्सन। ऑनरेबल में एच होते हुए भी यहाँ एन आ रहा है, क्योंकि ऑनरेबल को आप कैसे लिखोगे, ऑनरेबल। ऑनरेबल में जो ओ है वह एक हिंदी का स्वर होता है। इसी प्रकार इसे लिखोगे आप अमेरिकन, तो ही इज़ एन अमेरिकन। जैसे जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, ही इज़ एन इंडियन, अमेरिकन, इटालियन, तो ये सब जो होता है उसके आगे आप जो है एन या ए का प्रयोग कर सकते हो। अगला है काशी इज एन एनसेंट सिटी। प्राचीन सिटी है, प्राचीन शहर है। अगला है दियर वॉज अ किंग, दियर वॉज अ किंग, द किंग वॉज ऑनेस्ट। अब आपको यहाँ जो है आर्टिकल्स का प्रयोग करना आना चाहिए। जब भी एक स्टोरी का दो वाक्य आपको दिया जाए, जब भी एक कहानी दी गई हो और कहानी के दो वाक्य एक साथ जुड़ रहे हो, तो पहले वाक्य में ए या एन का प्रयोग होता है और दूसरे वाक्य के स्टार्टिंग के अंदर द का प्रयोग होता है। क्योंकि कहानी का जो सर्वप्रथम कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है, उस टाइम पे आपको पता नहीं है कि राजा कौन है, या तो यहाँ आपने ए का प्रयोग कर दिया, दियर वॉज अ किंग। अब आप उस किंग को जान चुके हो, तो आप अगली लाइन में प्रयोग करते हो द किंग वॉज ऑनेस्ट। यहाँ पे भी आप ऑनेस्ट हैं, इसलिए यहाँ किसका प्रयोग नहीं किया। अगर ऑनेस्ट के बाद एक पर्सन या मैन दे देते तो आप यहाँ एन का प्रयोग कर सकते थे, परंतु यहाँ कुछ भी नहीं दिया गया, यानी कि ऑनेस्ट के बाद, तो यहाँ किसी का भी प्रयोग नहीं होगा। अगला है आई बोट वन वे टिकट। वन में वह आता है, और वह क्या है, वह एक व्यंजन है, और व्यंजन के साथ ए का प्रयोग होगा। इसी तरह है अ पार्ट ऑफ मैंगो। अब मैंगो में म आता है, और म जो है एक व्यंजन है, तो यहाँ ए का प्रयोग कर दिया। अगला है